बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। बड़ी खबर लीक हो गई। इमरान खान का प्लान ऐसा सामने आ गया। सदीक जान की बड़ी खबर क्या कहती है, हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है, इमरान खान साहब ने क्या फ़ैसला किया है। आज इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त जमा करवाई है। वह दरख्वास्त क्यों जमा करवाई है, इमरान खान साहब अब क्या करने जा रहे हैं, आपके साथ वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तमाम तर चीज़ें और तमाम तर खबरें डिस्कस करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। कल इमरान खान साहब ने पेशावर में कुछ यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की, जिनमें सदीक जान, मलिया हाशमी शामिल थे और दीगर भी जो यूट्यूबर थे वो वहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान साहब ने उनके साथ मुलाकात की तो वहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स गए थे तो उन्होंने इमरान खान साहब से चंद सवालात पूछे। उन्होंने क्या क्या सवालात पूछे, क्या कुछ होता रहा, वो आप उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं कि इमरान साहब के साथ उस मुलाकात में उन लोगों ने क्या पूछा। लेकिन सदीक जान ने उस मुलाकात के बाद बाकायदा तौर पर एक खबर ब्रेक की है और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दी। देखें, इमरान साहब ने 25 तारीख को लॉन्ग मार्च किया था और कहा था कि हुकूमत के पास 6 दिन की डेडलाइन है। 25 जमा 6 अगर करें यानी कि डेडलाइन मुकम्मल हो चुकी है और 31 तारीख को यानी कि कल इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल देनी थी और कल के दिन ही इमरान खान साहब ने जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया के साफ़ी हैं, उनको बुलाया, अपनी राय दी और अपना जवाब दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का फैसला नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं देती और हमें जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलती तब तक हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट के इमरान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानब देख रहे हैं। आज असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, असद उमर साहब थे और अली नवाज साहब मौजूद थे, तो ये दो जो बड़े पीटीआई के एमएनएस थे तो और इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर थे असद उमर साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम हमने जब धरना दिया तो राना सनाउल्लाह ने, शहबाज शरीफ और इन ये जितने भी लोग हैं इन्होंने इन लोगों ने हमारे ऊपर आंसू गैस फेंकी, शेलिंग की और हमारे जो भी जितने भी वर्कर्स थे वो इस शेलिंग की वजह से मुतासर हुए, हमारी गिरफ्तारियां हुई और ये तमाम तर चीज़ें हुई। तो असद उमर साहब जो हैं वो कहते हैं कि आज उन्होंने, असद उमर ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है। असद उमर ने जो दरख्वास्त जमा करवाई है वो आपके साथ में इस वीडियो में मैं शामिल करना चाहूँगा कि असद उमर साहब क्या कह रहे हैं। यहाँ पर मैं मुकम्मल खबर आपके साथ शामिल करूँगा कि मुकम्मल खबर क्या है। खबर कुछ हुआ है कि पीटीआई ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त भी यही है कि हमें हमारा एहतजाज करने का हक दिया जाए क्योंकि आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। असद उमर साहब कहते हैं कि सुप्रीम यानी कि जब बिलावल ने धरना किया, इसके अलावा जो मौलाना फजलुर रहमान थे उन्होंने धरना दिया तो हमने उनको कभी भी उनको रोका नहीं है। असद उमर साहब ने दरख्वास्त जमा क्यों करवाई आप ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानब से दायर आइनी दरख्वास्त में वजारत दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और होम सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि अदालत हुक्म दे कि पीटीआई इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाज़त दी जाए। पीटीआई के एहतजाज के रस्ते में किसी शहर में रुकावटें खड़ी ना की जाएँ। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि अदालत हुक्म दे कि पीटीआई के किसी कारकुन और रहनुमा को गिरफ्तार या उस पर तशद्दुद ना किया जाए। पीटीआई के खिलाफ डराने वाले हथकंडे और घरों पर छापे ना मारे जाएं।
आवाम की नकलो हरकत को किसी तौर पर भी किसी शहर में ना रोका जाए। दरख्वास्त में इत्तदा की गई है कि अदालत हुक्म दे कि एहतजाज और धरने में शिरकत करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। वादे रहे कि सबक वज़ीर आज़म इमरान साहब की जानिब से इलेक्शन का ऐलान ना करने की सूरत में इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है। अच्छा, इमरान साहब को जो चौधरी परवेज़ लाई हैं वो ये कह रहे हैं कि आप एहतजाज की कॉल मोहर कर दें, 1 महीने के बाद एहतजाज कर लें, लॉन्ग मार्च कर लें, अभी इसको रोक दें। इमरान साहब ने एक तरफ तो ये दरख्वास्त हुई है और दूसरी तरफ जो हमजा शहबाज शरीफ हैं उनकी नाअहली के खिलाफ इमरान साहब ने दरख्वास्त दी हुई है। यहाँ पर राना सनाउल्लाह का हुकूमती मौक़िफ़ भी जो है वो सामने आ चुका है। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, क्या वो लॉन्ग मार्च होने भी देंगे या नहीं, क्योंकि राना सनाउल्लाह की सरबराही में बाकायदा तौर पर जो इजलास था वो जारी था और उस इजलास की जो कार्रवाई है वो भी हमारे सामने आ चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में फसादी मार्च किसी सूरत में भी दाखिल नहीं होने देंगे। यहाँ पर आज की मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी सूरत में भी दाखिल नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद पुलिस और FC की तनख्वाहें, अलाउंसेस और शोहदा पैकेज को आइंदा माली साल से पंजाब KPK और मसावी दर्जा दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास में इस्लामाबाद की सिक्योरिटी और PTI के मुमकिना लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ गौर किया गया है। वज़ारत दाखिला सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क को शर पसंद अनासर के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस्लामाबाद में फसादी मार्च किसी सूरत में दाखिल नहीं होने देंगे। उनका कहना यह है कि शर पसंद अनासर को सख्ती से कुचला जाएगा, कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी काबीना ने पुलिस और रेंजर्स और FC एहलकारों पर हमले की मज़म्मत की। इजलास में इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें और अलाउंसेस को पंजाब पुलिस के मुसावी करने का भी फैसला किया गया है। इजलास में इस्लामाबाद पुलिस के शोहदा पैकेज के लिए 1 अरब की बकायाजात को फिलफौर अदा करने का फैसला हुआ है। यहाँ पर जो तनख्वाहें हैं उनको भी मुसावी करने का बड़ा फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ वाले प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। इमरान साहब कहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए और हमें हमारा एहतजाज का जो आइनी हक है वो दिया जाए। और इमरान साहब की तमाम तर जो नज़रें हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं और असद उमर साहब भी ये कह रहे हैं और हमने भी इस चीज़ को देखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान साहब को इजाज़त दे दी थी कि आप जाएं, आप एहतजाज कर सकते हैं, तो आपको कोई रोकेगा नहीं। इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम ये भी कहा था कि जो भी गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए। लेकिन जो हुकूमत थी उन्होंने बाकायदा तौर पर ना गिरफ़्तारी को एकदम ख़त्म किया, रुकावटें भी नहीं हटी। तो असद उमर साहब और ये लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें हमारा हक दिया जाए ताकि हम प्रोटेस्ट कर सकें और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से जान छुड़वा सकें। खैर, अभी तक लिए इतना मज़ीद खबरें तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद।